वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक छोटी सी किट है और कुछ बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत अच्छी अच्छी खासियत है इसके अंदर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इसका एक रिव्यू दे दिया जाए। दोस्तों, हमारे कई सारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि आजकल आप मॉड्यूल्स का ज़्यादा रिव्यू करते हैं, डू इट योरसेल्फ टाइप की वीडियो नहीं आ रहे हैं। अगर मैं हमेशा डू इट योरसेल्फ टाइप की वीडियो लाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। और आप जानते हैं कि मैं कोई ऐसा ही वीडियो नहीं ला देता हूँ कि जो रैंडम हो, जो आपके काम का ना हो। इसके अलावा हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो खुद से अपना मॉड्यूल नहीं बना सकते हैं, वो रेडीमेड मॉड्यूल ही प्रेफर करते हैं। तो हर टाइप की वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालता रहूँगा। इन्फॉर्मेशन के भी वीडियो आएंगे, ट्यूटोरियल के भी वीडियो आएंगे, नॉलेज वाले वीडियो भी आएंगे, मॉड्यूल के भी वीडियो आएंगे। अगर कुछ प्रोडक्ट मेरे हाथ लगा तो वो भी वीडियो आएंगे। और उसके साथ ही न्यू आइडियाज़ और ऑडियो के बारे में टेक्निकल बातें तो होती रहेंगी। इसी के साथ चलिए अब हम इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप मेरे हाथों में ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये स्पेशली एक सब वूफर एम्पलीफायर है, यानी कि सिंगल चैनल का मोनो। और ये सिर्फ सब वूफर की फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करता है। और मार्किंग से आपको पता ही चल गया होगा, इंक ओशन ने इसको बनाया है। INK100S इसका मॉडल है। और फ्रेंड्स, कई सारे मेरे सब्सक्राइबर ने ये भी कमेंट किया था कि आप इंक ओशन के प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल मैं करता हूँ, क्योंकि वो कंपनी हमारी जानी पहचानी हुई है। और जो लोग भी उस कंपनी में काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं कि कुछ अपना नया प्रोडक्ट बनाया जाए, कुछ अपने तरीके से लाया जाए। और आप जानते ही हैं कि अगर इस तरह का प्रोडक्ट इंडिया में डेवलप किया जाए तो ठीक है, बोर्ड वगैरह आप डेवलप कर सकते हैं, कनेक्टर वगैरह आप ला सकते हैं, लेकिन आईसीज के लिए फाइनली आपको फॉरेन कंट्रीज़ पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। कई लोगों ने भी बोला कि 3116 D2 का बोर्ड ज़्यादा अच्छा है, उसको क्यों नहीं ला रहे हैं। तो आप लोगों को शायद पता ही होगा कि ग्लोबल मार्केट में आईसीज की आजकल शॉर्टेज हो रही है। जो भी अच्छी आईसीज हैं, जैसे 3886 है या 3116 है, तो इन सब के प्राइसेस जो हैं बिल्कुल आसमान में जा चुके हैं। बहुत ही कम ही चांसेस हैं कि आपको 3116 या 3886 से बना हुआ कोई प्रोडक्ट कम प्राइस में मिल जाए या बजट में मिल जाए। जिसके पास भी स्टॉक बचा हुआ है वो शायद कम प्राइस में दे सकता है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने प्रोडक्ट को 2 गुने और 3 गुने प्राइस में बेच रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ही ये प्रोडक्ट लाए गए हैं। इसमें कुछ जेनेरिक आईसीज चूज की गई हैं, लेकिन इसमें भी स्पेसिफिकेशंस का ध्यान रखा गया है कि आपको अच्छी क्वालिटी मिले और ठीक ठाक प्राइस पे मिल जाए। और बिकॉज मेरा इन लोगों से अच्छा इंटरेक्शन रहता है, तो मैं भी इन क्वेश्चन को सजेस्ट करता रहता हूँ कि आप इस तरह का प्रोडक्ट लाइए, ये चीज़ें हमारी पब्लिक चाहती है। जैसे ये सब बूफर बोर्ड भी सजेशन पे ही लाया हुआ है कि हमें एक बोर्ड की ज़रूरत है जो कहीं भी ऐड किया जा सके और जो छोटा हो, ज़्यादा ताम झाम ना हो उसमें, और पावरफुल भी हो। तो उन्हीं सारी नीड्स को देखते हुए इस टाइप के बोर्ड को लाया गया। और भी जिस तरह का मैं देखूंगा आपकी डिमांड है, तो उस तरह का फीडबैक मैं उनको दूंगा और उस तरह के प्रोडक्ट हम लाने की कोशिश करेंगे। तो ये इंडियन कंपनी है, अभी एक इंडियन स्टार्टअप है। इसकी सारी असेंबलिंग जो है इंडिया में की गई है, तो काफ़ी हद तक हम इसे देसी प्रोडक्ट बोल सकते हैं। हाँ, एक बात है कि जो प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, जैसे चिप्स नहीं अवेलेबल हैं, तो वो तो आप नहीं लगा सकते हैं, वो तो आपको फ़ॉरेन से ही लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इंकोसन एक अच्छी कोशिश कर रही है। और फ्रेंड्स, आपके फीडबैक और कमेंट्स को मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, और शायद ही ऑडियो फील्ड में इंडिया का कोई ऐसा चैनल होगा जिस पर आपको इतनी रिप्लाई मिलेगी। अगर आपका कोई भी कमेंट रिपीटेटिव नहीं है, यानी कि जिसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, कुछ यूनिक क्वेरी है, तो मैं ज़रूर जवाब देता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट मैं अगर आपको दिखा रहा हूँ, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और साथ में ही मैंने कुछ नया करने का सोचा है, जो कि आपके कमेंट के थ्रू ही मुझे पता चला है। आप लोगों ने ही कमेंट करके कहा कि एक ये रूटीन टाइप का रिव्यू हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस रिव्यूज़ को हम थोड़ा सा और टेक्निकल बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में भी जब मैं इस बोर्ड के बारे में आपको बताऊंगा तो कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा जो आपको हर जगह काम आएगी, और कुछ टेस्टिंग भी हमारे इस बोर्ड की यूनिक तरीके से होगी। इस बोर्ड की स्पेसिफिकेशन जानने के लिए चलेंगे हम इंकोसन की वेबसाइट पर, जहाँ पर ये बोर्ड लिस्टेड है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं। 12 से 24 वोल्ट तक आप दे सकते हैं, और 100 वाट तक का आपका ये आउटपुट आपको देगा। और इसको कम से कम 3 एम्पियर की करंट या उससे ज़्यादा की करंट चाहिए। और 19 वोल्ट से ऊपर अगर आप चला रहे हैं तो इसको 4 एम्पियर से भी ऊपर की करंट चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाया जाता है आपकी पावर बढ़ती जाती है। बैक साइड में देखेंगे तो इसमें एक सब फ्रीक्वेंसी का कंट्रोल दिया हुआ है, एक सब वॉल्यूम का, यानी कि सब बूफर पे जो आप फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं उसको भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस फिल्टर की फ्रीक्वेंसी जो सेट की गई है वो 20 हर्ट्ज से 180 हर्ट्ज तक की सेट की गई है। 0.5 मिली वोल्ट तक की इसकी ऑडियो इनपुट सेंसिटिविटी है, और इसमें सब बूफर जो है आप 4 ओम से लेके 8 ओम तक का लगा सकते हैं। तो ये हमको थोड़ी सी डिटेल मिल गई। प्राइस भी आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए
तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इस बोर्ड में एम्प्लीफिकेशन के लिए एक बहुत छोटी सी आईसी लगी हुई है जो कि चिप स्टार कंपनी ने बनाई है और जिसका नंबर है CS8673E। तो आइए इसकी डेटा शीट भी हम देख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जितने भी बोर्ड थे उसमें जेनेरिक आईसीज लग रही थी और उनकी डेटा शीट हमें नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब आईसी ये प्रॉपरली आने लगी है, इसका सोर्स पता चल गया है और डेटा शीट वगैरह है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दो 40 वाट के या टोटल 80 वाट इसकी आउटपुट है। तो कंपनी 100 वाट कह के देती है, लेकिन 100 वाट पीक हो सकता है। इसकी एक्चुअल RMS आउटपुट 80 वाट रहेगी और कितने लोड पर कितने वोल्ट पर रहेगी ये सारा डिटेल आपको दिया हुआ है। बिकॉज इसमें सारा चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो हम कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कहीं से मैंने ट्रांसलेट किया था। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी वर्किंग फ्रिक्वेंसी जो कि क्लास डी एम्पलीफायर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितनी ज़्यादा होती है उतना ही अच्छा हमारा परफॉर्मेंस देता है। तो 360 किलो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है मैक्सिमम, इससे कम पे भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज ये एक सबवूफर एम्पलीफायर है तो इतनी ज़्यादा ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी की हमको ज़रूरत नहीं है, कम से भी काम चलेगा। और देखिए इसका एप्लीकेशन सर्किट दिया हुआ है। लेकिन मेन चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो है PBTL मोड के बारे में। तो PBTL मोड के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सपोज़ कीजिए कि एक एम्पलीफायर ये है जो आउटपुट देता है 20 वाट की, तो इसको हम सिंगल इंडेड एम्पलीफायर बोलेंगे। ये इसका आउटपुट है, ये इसका इनपुट है। अगर हम एक और एम्पलीफायर इसी तरीके का ब्रिज मोड में जोड़ दें, ब्रिज मोड के बारे में एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको देख लीजिए। ये देखिए एम्पलीफायर जोड़ दिया और इसके बीच में मैंने एक स्पीकर लगा दिया। तो ब्रिज मोड में आप जानते हैं थ्योरेटिकली 4 टाइम्स पावर हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली पावर सप्लाई की लिमिटेशन की वजह से डबल पावर हो जाती है। तो यहाँ पर दो एम्पलीफायर मिलके हमको 40 वाट की पावर दे सकते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ये एम्पलीफायर अगर हमारा 4 ओम पर 20 वाट देता था तो ब्रिज मोड में हमको 8 ओम का लगाना पड़ेगा, तभी 40 वाट मिलेगा। 4 ओम का अगर आप लोड लगाएंगे तो आपका एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा। और 4 ओम का लोड चलाना है ब्रिज मोड में तो दो दो एम्पलीफायर हम और पैरेलल में कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर एक और एम्पलीफायर हमने लगा दिया, ये रहा, ये रहा, और यहाँ पर एक और एम्पलीफायर हमने लगा दिया, 4, और मैंने जोड़ दिया कुछ इस तरीके से। यानी कि अब देखिए ये ब्रिज है और ये ब्रिज के पैरेलल में दो एम्पलीफायर और है। यानी कि इस कंडीशन में टोटली 4 एम्पलीफायर्स हमारे इस स्पीकर को ड्राइव कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में क्या है कि आप 4 ओम का लोड भी दे सकते हैं और इस कंडीशन में आपको 4 ओम के लोड पर 80 वाट की आउटपुट मिल जाएगी। तो ये जो 4 एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन होता है इसे ही हम PBTL बोलते हैं। और ये PBTL जो है क्लास डी में ही पॉसिबल है, नॉर्मली क्लास A-B में ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें अगर आप 4 एम्पलीफायर लगाएंगे तो चारों के आउटपुट में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा और वो एक दूसरे से मैच नहीं कर पाएंगे और पावर एक एम्पलीफायर से दूसरे एम्पलीफायर में जाने लगेगी और सेल्फ डिस्ट्रक्शन टाइप का हो जाएगा। लेकिन बिकॉज क्लास डी के एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल होते हैं, इसलिए आप सभी की फ्रीक्वेंसी एक रखते हुए बहुत ही प्रिसाइजली आप एक दूसरे को मैच कर सकते हैं। नॉर्मली इस आईसी में 2 स्टीरियो एम्पलीफायर होते हैं जो कि नॉर्मली ब्रिज मोड में चल रहे हैं। अब उन 2 ब्रिज मोड को फिर से हमने पैरेलल कर दिया तो हमारा PBTL कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और PBTL कॉन्फ़िगरेशन में होने की वजह से ही लो वोल्टेज पे ऑपरेट करने से भी ये सेटिस्फैक्ट्री लेवल का आउटपुट आपको दे सकता है। डेटा शीट में ही बाकी सारे ग्राफ दिए हुए हैं कि कितने वोल्टेज पे कितनी आउटपुट मिलेगी। अब ये तो हो गई डेटा शीट के बाद, आइए अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। इस मॉड्यूल का फिजिकल अपीयरेंस आप देख ही चुके हैं, इसमें ब्लॉक कनेक्टर लगे हुए हैं और ब्लॉक कनेक्टर भी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। नॉर्मली आप देखेंगे तो ये 2 पिन वाले इस टाइप के ब्लॉक कनेक्टर लगे होते हैं जो कि एनफ करंट नहीं ले पाते हैं, तो इसमें हाई करंट का ब्लॉक कनेक्टर लगा हुआ है। बाकी स्मूथिंग कैपेसिटर वगैरह लगा हुआ है, 2 ऑप एम्प लगे हुए हैं, एक ब्लॉकिंग डायोड भी लगा हुआ है ताकि अगर आप उल्टा कनेक्शन लगा दें पावर का तो आपका एम्पलीफायर डिस्ट्रॉय ना हो। और यहाँ से इनपुट देना है आपको, तो इनपुट जो है आप अपने किसी भी 2.0 एम्पलीफायर के लेफ्ट राइट चैनल से, चाहे तो आप एक चैनल से चाहे तो आप दोनों चैनल से भी दे सकते हैं। तो मैंने इस एम्पलीफायर को वायर कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ फ्रिक्वेंसी हमारे CRO पर आ चुकी है। और देखते हैं पावर सप्लाई मैंने 19 वोल्ट की इसको दी है। लैपटॉप का जो अडाप्टर होता है देखिए 19.72 वोल्ट, और एक मैंने बूफर लगाया है इसमें जो कि 8 ओम 100 वाट का है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 299 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि क्लास डी एम्पलीफायर मॉड्यूलेशन पे काम करता है,
तो मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी इसकी 299 किलो हर्ट्ज है, जो कि काफ़ी अच्छी है, लगभग TP 3116 D2 के बराबर ही है। देखिए बूफर में बहुत नॉइज आ रहा है। सत्रह वोल्ट तक चला जा रहा है। तो 17 वोल्ट तक पीक इसका चला जा रहा था 19 वोल्ट की सप्लाई पर, 16 वोल्ट ही मान लीजिए। तो अगर 16 वोल्ट को 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 8, तो हमारा 32 वाट की आउटपुट दे रहा है 8 ओम पर, 19 वोल्ट की सप्लाई पर। ज़्यादा सप्लाई देंगे तो और बढ़ेगा, डिवाइडेड बाई अगर आप 4 कीजिए तो 64 वाट की आउटपुट आपको ये दे देगा। तो मुझे लगता है कि 80 वाट के आसपास एक्चुअल RMS पावर देने में सक्षम है। और वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस टेस्टिंग के बाद मैं आपको एक बहुत अच्छा यूनिक यूज़ इस बोर्ड का बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो एक साइन वेव ऑडियो जनरेट मैं करता हूं सिग्नल जनरेटर से, और देखते हैं कि किस तरीके से चलता है। आप देख सकते हैं कोन में बहुत मूवमेंट है, और आपको आवाज़ भी आ रही होगी। मुझको सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस इसका लगभग 54 हर्ट्ज़ के आसपास लगता है। तो हमारी IC का टेम्परेचर जो है 42 सेल्सियस के आसपास है। बोर्ड में और कहीं जगह पे हीटिंग नहीं है एक्सेस। तो 50-60 डिग्री तो नॉर्मल होता है ICs में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज़्यादा अगर इसमें टेम्परेचर जाए, देखिए बढ़ता हुआ टेम्परेचर बढ़ रहा है, बिकॉज ये प्योर RMS पावर है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस जा रहा है, ये म्यूज़िक पावर नहीं है। तो RMS में इतनी भी जितनी दिखाई दे रही है उतनी पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। हीट सिंक लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है अगर आप 19-20 वोल्ट तक चलाते हैं, लेकिन 24 वोल्ट से अगर आप चला रहे हैं तो इसमें हीट सिंक आप लगा सकते हैं। देखिए कोन का मूवमेंट कितना ज़्यादा है, और यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज एवरेज वोल्टेज दिखा रहा है। और आपको इंटरनल मूवमेंट यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो देखिए तो काफ़ी पावरफुल बोर्ड है ये अपने प्राइस और साइज के हिसाब से। IC भी कोई बहुत ज़्यादा हीट नहीं हो रही है। आपको एक अंदाजा चल ही गया होगा कि कितनी आउटपुट पावर है इस बोल्ट में। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, इसका सब वायरिंग वगैरह मैंने दिखा दिया, इसका परफॉर्मेंस भी आपको दिखा दिया। क्योंकि ऑनलाइन प्राइसिंग और ऑफलाइन प्राइसिंग में बड़ा डिफरेंस होता है, और ऑनलाइन प्राइसिंग में आप जानते हैं कि मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो सब जुड़ जाते हैं, इसी वजह से किसी बोर्ड का प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन साथ में ही आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप देश के किसी भी कोने में हैं, आप अपना पसंदीदा बोर्ड मंगा सकते हैं। प्राइसिंग वगैरह के बारे में तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्राइस पर ये मिल रहा है मैं इसको सेटिस्फैक्ट्री प्राइस कहूँगा। और इसका बहुत अच्छा जो मैं यूज़ आपको बताने वाला था वो यूज़ ये है कि इस एम्पलीफायर को, अगर आपके पास कोई कार स्टीरियो है, कार में आपके स्टीरियो है और वहाँ पर सबवूफर एडेड नहीं है, आप जानते हैं कि सबवूफर एम्पलीफायर ही अपने आप में 5-6 हज़ार रुपये का मिलता है। तो अगर आपके कार में सबवूफर एम्पलीफायर नहीं है, 2 चैनल का एम्पलीफायर है सिंपल, और वहाँ पर सबवूफर आप ऐड करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट एम्पलीफायर है, इसको आप एज ए सबवूफर एम्पलीफायर अपने कार में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सबवूफर इनक्लोजर बनाना पड़ेगा, जो कि आप अंडर सीट टाइप का बना सकते हैं, इस तरह का कुछ, जैसा कि मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से कार एक छोटी प्लेस है, इसके लिए मेरा मानना है कि अगर आप एक 30 वाट से लेके 50 वाट 60 वाट तक का एम्पलीफायर भी कार के अंदर सबवूफर के अंदर यूज़ करें तो बहुत ही आपको एनफ होगा, जिसको आप अपनी सीट के नीचे भी रख सकते हैं आराम से। उस तरह का इनक्लोजर बना लीजिए और वहाँ पर ये किट लगा दीजिए। इसको डायरेक्टली जो है आप 12 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं। आप जानते हैं कि जब हमारी कार चलती है तो उसमें अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करता है, तो उस टाइम में हमारी वोल्टेज 15-16 वोल्ट तक पहुँच जाती है, तो आपकी आउटपुट भी बढ़ जाएगी। और अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप इस तरह का बूस्ट कन्वर्टर जो है इसके साथ यूज कर सकते हैं, और बूस्ट कन्वर्टर को आप 20-22 वोल्ट पे सेट कर दीजिए, तो आपको फुल 80 वाट की आउटपुट इससे मिलेगी। एक बढ़िया ड्राइवर, पावर सप्लाई और सबवूफर का यूज़ करते हुए आप खुद से ही कार के लिए एक बढ़िया सबवूफर बना सकते हैं, जो कि आपके ऑडियो एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। साथ में ही दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके पास घर में 2.0 यानी कि स्टीरियो एम्पलीफायर होता है, तो उस एम्पलीफायर में ऐड करने के लिए भी एक बहुत अच्छा चीज़ है। इस तरीके से ये ऑडियो का एक ऐड ऑन कार्ड है और बहुत सारी जगहों पर उपयोगी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा, और आगे भी हर तरह के वीडियोस मेरे चैनल पर आते रहेंगे। आप देखते रहिए और अपने नॉलेज में इजाफा करते रहिए, और साथ ही अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। इसी के साथ दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय।